चलें जी, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक नई टीम है, न्यू कोर है इसकी, कैसा परफॉर्म करेगी इस टीम का। एक साबिक मेंबर इमाम उल हक ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर बयान किया। कुछ कराची किंग्स के हवाले से मजीद बात करते हैं। और कराची किंग्स की ऑफ कोर्स इस साल जो बड़ी इंपॉर्टेंट साइनिंग थी वो थी शोएब मलिक, द सेकंड कमिंग ऑफ शोएब मलिक टू कराची किंग्स। अगर आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग का जब आगाज हुआ था, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रोवर्सीज ऑफ कराची किंग्स कि वो उस पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम शोएब मलिक के करियर पे नजर डालें, 72 मैचेस ही हैज प्लेड, आई मीन सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ियों में से हैं। सब ज्यादा मैचेस तो नहीं, 77 आई थिंक दैट्स द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस जो वहाब रियाज ने खेले। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल इस पे नजर डालें तो फिर 72 मैचेस खेले हैं शोएब मलिक ने, 1882 रन उन्होंने बनाए हैं, बेस्ट ऑफ 73 एट अ डिसेंट एवरेज ऑफ 34.21 एंड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130 ऑलमोस्ट। 12 50s जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। सो अगर आपको याद हो, I think it happened in PSL 1, I think during the mid of the tournament, or maybe it happened in PSL 2, लेकिन टूर्नामेंट के दरमियान ही जो है वो कप्तानी में तब्दीली की थी, there was a change of guards and I think रवि बोपारा को जो है वो कप्तान बना दिया गया था। सो लाला शोएब मलिक एक बार फिर से कराची किंग्स के ब्लू कलर में जो है वो हमें नजर आने, इट्स ब्लू एंड रेड नाउ। कितना इंपॉर्टेंट है शोएब मलिक के लिए ये टूर्नामेंट, बिकॉज अभी भी उनके एम्बिशंस पाकिस्तान के लिए खेलने के तो हैं लाला, और हम इस पे काफी अपने शो में भी बात करते हैं। जहां तक उसकी फिटनेस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फिट है, ठीक है ना, ऐसा हमेशा बात होती रही है। और क्योंकि हर जगह वो लड़का नजर आता है, जितनी भी टॉप लीग्स होती है सारे के अंदर, और हर फ्रेंचाइज की डिमांड होती है कि हमें शोएब मलिक चाहिए। उसको पता है कि मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर जो टीम को लेके भी चले और लंबा भी जाए, और वो फाइटर है। मलिक ये है कि उसके एक्सपीरियंस की वजह से कप्तानों को और टीम को, फ्रेंचाइज को बड़ा फायदा होता है। मुख्तलिफ दुनिया भर के एक्सपीरियंस जिस बंदे के पास हो वो आगे बहुत सारी शेयर, और मलिक एक ऐसा प्लेयर है जो टीम प्लेयर जिसे कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में लड़के खड़े होते हैं ना, तो उन प्लेयरों में से है। तो मेरे ख्याल में कराची किंग को बहुत ज्यादा इस प्लेयर की वजह से फायदा होगा। इवन के इमाद वसीम बहुत स्ट्रांग फील करेगा एज अ कैप्टन। तो मेरे ख्याल में जैसे 2-3 लड़के हैं, जैसे मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं या इमाद वसीम की बात कर रहे हैं, इसी तरह शोएब मलिक के पास कमबैक करने का, आप इस मुल्क के अंदर, इस टीम के अंदर कभी भी आप कमबैक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी इन प्लेयर्स के पास है कि अच्छा PSL निकाले, व्हाई नॉट, चांस है आप लोगों के पास। बिल्कुल जी, प्लेटफॉर्म आपके सामने सजा हुआ है। और जिस तरह शोएब मलिक की बात हो रही है, मिसबा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक सीनियर प्लेयर आपके साथ हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोएब मलिक की एक खासियत है, मतलब मैं अगर सियालकोट स्टैलियन से शुरू करूं, नेशनल T20 जो हमारा होता था उससे शुरू करूं, तो जिस तरह वो यंगस्टर्स को लेके, मतलब अगर आप क्रीज पे वो यंगस्टर शोएब मलिक के साथ होता तो एक अलग ही कॉम्प्लेक्शन दिखता था उस यंगस्टर का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमबैक और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है कराची किंग्स के लिए शोएब मलिक। जी बिल्कुल, देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस T20 क्रिकेट में, आपको ऊपर से इतना सोचना नहीं पड़ता है। आप टॉप ऑर्डर जब आपका आता है तो उनको पता होता है, एक क्लैरिटी होती है कि हमने बॉलर्स को हमने अटैक करना है, पहले 6 ओवर्स में हमने मैक्सिमम रन्स करने हैं। लेकिन जहाँ गेम नॉर्मली आके फंसती है या जहाँ पे आके टीमें स्ट्रगल करती हैं, वो होता है आपका 7वें से 15वां ओवर। वहाँ पे इन एनी केस अगर स्टार्ट अच्छा भी मिल गया है या आपकी ऊपर से विकेटें गिर गई हैं, इन एनी केस वहाँ पे गेम सारी आपकी डिपेंड करती है। और अगर आपकी 1 डायमेंशनल बैटिंग लाइनअप है तो वहाँ आके आप अक्सर स्ट्रगल करते हैं। मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद उस स्पिन को जिस तरीके से खेलना, उस सिचुएशन को रीड करना, गेम को रीड करना कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, बॉलर्स की कैलकुलेशन, साथ वाले को खिलाना और कैसे उस गेम को फिर फिनिश करना, वो बहुत कम है। अभी अगर आप देखेंगे पेशावर के पास देखेंगे तो ऐसा प्लेयर कोई नहीं है। मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि जो इन एनी सिचुएशन गेम को रीड कर सकता है और लेके जा सकता है। उसके पास हर किस्म की गेम है। और फिर फील्डिंग में ऑब्वियसली ऐसा प्लेयर अगर आपके साथ होगा अंदर, तो बॉलिंग चेंजेस हैं, नोइंग द प्लेयर्स, दुनिया के सारे प्लेयरों का पता है कौन क्या खेलता है, तो आपके कप्तान को बड़े हेल्प करता है कि भाई हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है सर्टन प्लेयर्स के अगेंस्ट, कहाँ कहाँ इनको बॉलिंग करानी है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज एट द मोमेंट कराची के पास मिडिल ऑर्डर में और ऑन द फील्ड मलिक का होना।
अगर हम मुश्ताक, अगर हम कराची किंग्स की सिलेक्शन को देखें, हमें याद है हम जब ये प्रोग्राम पिछले साल किया करते थे, इमाद से हमारी टूर्नामेंट से पहले बात हुई थी और हम शायद बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि कराची का हमें बैलेंस थोड़ा सा सही नहीं दिखता है, एंड इवेंचुअली दैट शोड इन द रिजल्ट्स एज वेल। आई थिंक किसी भी टीम का सबसे जो बदतरीन सीजन गुजरा है वो कराची किंग्स का पिछले साल सिलसिला रहा था। लेकिन अब व्हेन वी लुक एट देयर स्क्वाड राइट नाउ, मैं इनके अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इनको पूरा इस वक्त स्क्वाड अवेलेबल है, इमरान ताहिर इनके पास मौजूद हैं, तबरेज शम्सी, वी नो तबरेज इज अ वेरी हैंडी स्पिन बॉलर। इसके अलावा इनके पास एंड्रयू टाई इज देयर, जेम्स विंस, एंड ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी तो मैथ्यू वेड को कैसे भूल सकते हैं, जो उन्होंने ज़ाहिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किया था। एंड मैथ्यू हेड अ वेरी गुड, अभी होबार्ट हरिकेन के लिए बिग बैश लीग में भी वो अच्छा खेले। सो आपको लगता है कि कराची किंग्स एक बहुत बैलेंस साइड नजर आ रही है कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस इन लास्ट सीजन, या ओवरऑल जो मेकअप था इनके स्क्वाड का पिछले सीजन में? जी मुश्ताक। जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मेट के अंदर ना आपको जो लोकल प्लेयर्स होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द आपने फॉरेनर प्लेयर का कोर बनाना होता है। मतलब 4 अगर आपके प्लेयर फॉरेनर प्लेयर खेलते हैं तो उनके इर्द गिर्द जितने पाकिस्तानी, जिस टीम के पास पाकिस्तानी प्लेयर अच्छे होंगे ना, स्पेशली बॉलिंग में, आप देखें वो उनकी टीम का मोमेंटम और उनकी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आई थिंक कराची ने जो सबसे अच्छा काम किया है, उन्होंने शुएब मलिक और हैदर को जब आपने पेशावर ज़ल्मी से लिया है, तो उनकी जो बैटिंग, पाकिस्तानी बैटिंग का ना कोर का बनना, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि मिडिल ओवर में एज ए मिसबा सेट कि जी मिडिल ओवर में आपको फिनिशर चाहिए होते जो गेम को लंबा लेके जाएं। हैदर अली इज अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलेगा, शुएब मलिक बीच में सिंगलें करेगा, सिचुएशन के मुताबिक खेलता भी है और खिलाता भी है। अब ये सारी सिचुएशन देखी जाए तो कराची किंग्स ने इस दफा बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है।